Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SB Academy इन मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम सीखेंगे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदलना, यानी कि हम किस प्रकार से दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं फ्रैक्शन क्या होती है। तो बच्चों, जब हम किसी संख्या को P/Q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, यही हमारी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होती है। तो बच्चों, आज हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में बदलेंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का फ्रैक्शन के रूप में परिवर्तन। तो बच्चों, मैंने आपको डेसिमल नंबर के बारे में डिटेल से बता दी है। मैंने इसके 3 टाइप भी आपको बताई है। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव और तीसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। तो बच्चों, हम सभी प्रकार की दशमलव का फ्रैक्शन के रूप में परिवर्तन देखेंगे। तो बच्चों, हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि शांत दशमलव। तो बच्चों, पहले हम इस प्रकार की डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन के रूप में परिवर्तन देखेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 0.3। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि यह एक शांत दशमलव है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह हमारा शांत दशमलव हुआ। अब हम इसे फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं। बच्चों, इसमें डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं हम उतना ही 0 लिख देते हैं और उसके बाद हम 1 लिख देते हैं। इसी प्रकार से हम शांत दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि 0.5। इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम इसमें 1 0 और उसके बाद 1 लिख देंगे। तो बच्चों, हम दशमलव को न्यूनतम से न्यूनतम रूप में लिखते हैं। ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, इसलिए इसका न्यूनतम रूप होगा 1/2। हम अन्य उदाहरण भी देखते हैं। बच्चों, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हम यहाँ पे 2 0 और उसके आगे 1 लिखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, भिन्न को न्यूनतम से न्यूनतम रूप में लिखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारा 2 से डिवाइड होगा। ये हमारा न्यूनतम रूप हुआ। तो बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम शांत दशमलव को किस प्रकार से फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। इसमें दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना ही हम 0 लिख देते हैं और उसके बाद 1 लिख देते हैं, तथा यदि यह दोनों किसी से डिवाइड हो रही हो तो हम उसे डिवाइड करके न्यूनतम से न्यूनतम रूप में लिखते हैं। तो बच्चों, आइए हम कुछ और शांत दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तन करना सीखते हैं। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं ये हमारा किस प्रकार का दशमलव है। तो बच्चों, जैसा कि इसमें भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, इसलिए हमारा शांत दशमलव हुआ। अब हम इसे फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए हम यहाँ पर 3 0 लगाएंगे और उसके बाद 1 लिख देंगे। तो बच्चों,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम भिन्न को न्यूनतम से न्यूनतम रूप में लिखते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम इसे देख सकते हैं, ये हमारा 25 से डिवाइड होगा। तो बच्चों अगर हम इसे 25 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 7/40 आएगा, जो हमारा न्यूनतम से न्यूनतम रूप है। बच्चों अब हम इसे फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं। हम इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए हम यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 जीरो लगाएंगे और उसके बाद 1। तो बच्चों हम इसमें भी देख रहे हैं कि हमारा 25 से डिवाइड होगा। ये हमारा न्यूनतम रूप हुआ। बच्चों ये भी हमारा शांत दशमलव है, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है। हम इसे भी फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं। बच्चों इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हम यहाँ 2 जीरो और उसके बाद 1 लिखेंगे। बच्चों ये भी हमारा 25 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यूनतम रूप 13/40 होगा। तो बच्चों हम शांत दशमलव को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना सीख चुके हैं। इसमें हम दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतना जीरो लिखकर उसके आगे 1 लिख देते हैं। और अगर यदि ये न्यूनतम रूप में नहीं है तो बच्चों हम इसे न्यूनतम रूप में लिखते हैं और यही हमारा शांत दशमलव का फ्रैक्शन रूप यानी कि शांत दशमलव का भिन्न रूप होगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको शांत दशमलव का एक उदाहरण दिया था, 3.25 को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करके दिखाया। बच्चों आइए हम इसे दूसरे तरीके से भी चेंज करते हैं। बच्चों हम 3.25 को 3 + 0.25 भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 3 में 0.25 को ऐड करें तो ये बच्चों हमारा वही आएगा। तो बच्चों अगर हम 0.25 इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करें तो ये हमारा 25 और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, हमारे यहाँ 2 जीरो और उसके बाद 1। मैंने आपको कहा था कि इसे न्यूनतम से न्यूनतम रूप में लिखें। तो बच्चों ये दोनों हमारा 25 से डिवाइड होगा। देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4 तियाँ 12, 1 13, 13/4। तो बच्चों इसे हम या तो उस रूप में जैसे मैंने आपको पहले बताया था या इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हम शांत दशमलव को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना सीख चुके हैं। अब हम आते हैं दशमलव के दूसरे टाइप यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना सीखेंगे। तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 0.6 पर बार। तो बच्चों इस बार का क्या मतलब है कि इसके बाद हमेशा 6 का रिपीटेशन हो रहा है। तो बच्चों पहले हम चेक करते हैं हमारा अशांत आवर्ती दशमलव है या नहीं। तो बच्चों जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है, तो यह हमारा अशांत हुआ तथा एक निश्चित क्रम का यानी कि 6 का बार बार दोहराव हो रहा है, तो यह हमारा आवर्ती दशमलव हुआ, इसलिए ये हमारा अशांत आवर्ती दशमलव है। तो बच्चों हम इसे सीखेंगे कि इसे फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। बच्चों हम एक क्वेश्चन लेते हैं 0.6 पे बार।
यानी कि 0.666 आगे कंटिन्यू। तो बच्चों हम इसे x मानेंगे, माना x बराबर 0.6666 और आगे तक। तो बच्चों हम इसमें 10 का हम दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा 6.666 और आगे कंटिन्यू रहेगा। बच्चों हम इसमें 10 का गुणा क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। दशमलव में जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन था 0.6 पे बार, तो जितने भी अंक के ऊपर इसमें बार रहेगा, इसमें हमारा एक अंक के ऊपर बार है तो हम इसे 10 से गुणा कर रहे हैं। अगर हमारा बार 2 अंक के ऊपर होता तो हम इसमें 100 से गुणा करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आगे हमें पता चल जाएगा। बच्चों हम इसमें 10 का गुणा दोनों तरफ कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम किसी दशमलव में 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव हमारा एक अंक दाहिने तरफ खिसक जाता है। ये हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। यहाँ पे हम समझ भी लेते हैं। अगर हमारा दशमलव कुछ इस प्रकार का है, अगर हम इसमें 10 का गुणा भी करते हैं तो ये हमारा होगा 51320। इसमें दशमलव 3 अंक के बाद है तो इसमें भी हम दशमलव 3 अंक के बाद लगाएंगे। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं कि 10 का गुणा करने पर हमारा दशमलव एक स्थान दाहिनी तरफ खिसक जा रहा है। अगर हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 स्थान दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। तो बच्चों इसे हम समीकरण 1 मानते हैं और इसे हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो बच्चों हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। अगर हम 10x में से x घटाएंगे तो ये हमारा 9x, और 6.666 में से अगर हम 0.66 घटाएंगे तो ये हमारा 6.0 होगा। बच्चों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमने इसमें 10 का गुणा क्यों किया, ताकि ये जो दशमलव के बाद है हमारा माइनस होके ख़त्म हो जाए। बच्चों ये हमारा हुआ x बराबर 6.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यदि हम x बराबर निकालते हैं तो ये हमारा 6/9, और हम जानते हैं कि हम भिन्न को न्यूनतम से न्यूनतम रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा दोनों 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो बच्चों हम देख चुके हैं 0.6 पे बार का भिन्न रूप क्या होगा, 2.3। बच्चों आइए हम एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों इसमें भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है तथा एक निश्चित समूह का बार बार दोहराव हो रहा है। बच्चों हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.27 पर बार, क्योंकि इसमें 27 का बार बार दोहराव हो रहा है, इसलिए हमारा 27 पर बार। तो बच्चों मैंने इसे सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है, इसलिए हम इसे 100 से गुणा करेंगे। उससे भी पहले हम इसे x मानेंगे। x बराबर 0.272727 और आगे। अब हम इसमें दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है। 100x बराबर, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि हम दशमलव संख्या में अगर 100 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाता है। तो ये हमारा होगा 27.2727 और आगे कंटिन्यू। तो बच्चों ये हमारा समीकरण 1 है
और ये हमारा समीकरण 2। तो बच्चों यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो ये क्या होगा, 100x में से 1x गया तो ये हमारा 99x। इसको मैं उधर समझा देता हूँ आपको। अगर हम इसमें से इतना घटा दें तो ये हमारा होगा 27.0 और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, यानी कि ये हमारा होगा 27। यहाँ पे हम एक लाइन लिख भी लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो ये हमारा होगा 100 में से 1x गया 99x और इतना में से इतना गया तो ये हमारा होगा 27। तो बच्चों यदि हम यहाँ से x बराबर देखें तो ये हमारा होगा 27/99। तो बच्चों हम भिन्न को न्यूनतम से न्यूनतम रूप में लिखते हैं। ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 9 27, 3 3 9। बच्चों अभी भी हमारा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 3 9, 3 1 3। तो बच्चों 0.27 पर बार का भिन्न रूप हुआ 3/11। तो बच्चों हम सभी प्रकार की अशांत आवर्ती दशमलव का इसी प्रकार से फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। बच्चों आइए हम एक अन्य एग्जाम्पल को देखते हैं। बच्चों जैसा कि ये भी हमारा अशांत आवर्ती दशमलव है, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है तथा एक निश्चित समूह का बार बार दोहराव हो रहा है। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 27 का बार बार दोहराव हो रहा है। तो बच्चों पहले हम इसे x मानेंगे, यानी कि x बराबर 1.2727 और आगे। बच्चों इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है, इसलिए हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर इसमें दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। बच्चों ये हमारा समीकरण 1 हुआ और ये हमारा 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 100x में से यदि हम x घटा रहे हैं तो ये हमारा 99x और 127.2727 में से यदि हम 1.2727 घटाते हैं, यहाँ हम करके देख लेते हैं। तो ये हमारा आएगा 126 और इधर वाला हमारा 0 हो जाएगा 126। तो यदि हम x बराबर देखें तो x बराबर होगा 126/99। बच्चों ये भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 चौका 12 और 3 दूना 6। अभी भी हमारा ये 3 से डिवाइड होगा, 3 एकान 3 और 3 चौका 12। बच्चों ये हमारे न्यूनतम से न्यूनतम रूप आ चुका है। बच्चों अब हम इसे फ्रैक्शन रूप में चेंज करते हैं। 0.2562 पर बार, इसका मतलब हुआ 0.256262, यानी कि इसमें 62 का बार बार दोहराव हो रहा है। तो बच्चों पहले हम इसे x मानते हैं। x बराबर 0.256262 और आगे। तो बच्चों जैसा कि इसमें दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है, तो इसमें इसे हम 100 से गुणा करेंगे। हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। तो अगर हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा 2 अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा, यानी कि
6 2 ये हमारा समीकरण 1 हुआ और ये 2। तो बच्चों हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, यानी कि 100x माइनस x इक्वल टू 99x, और ये हमारा होगा 25 में 0 गया 25, और ये 62 में से 25 गया, यानी कि, और ये हमारा 62 में, हम इसे इधर देख सकते हैं 25.6262, और ये हमारा हुआ 0.2562, यानी कि ये हमारा हुआ 25, और इधर 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 5 में से 2 गया 3, यानी कि 25.37, और इधर वाला हमारा 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से x बराबर 25.37 बटा 99। तो बच्चों यदि हम दशमलव को 2 अंक इधर भेजना चाहें तो हमें इसमें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि यदि हमें दशमलव को 2 अंक दाहिनी तरफ भेजना है तो हमें इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, और हमें 100 का गुणा ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि इसके मान में कोई चेंज ना आए। बच्चों यहाँ तक हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से भिन्न रूप में नहीं है, क्योंकि ये हमारा अभी भी दशमलव में आ रहा है। तो बच्चों हमें इसमें से दशमलव हटाने के लिए, दशमलव के 2 स्थान उधर ले जाने के लिए हमें 100 का गुणा ऊपर और नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि 100 यहाँ से कट जाएगा ताकि इसके मान में कोई चेंज न आए। तो बच्चों ये हमारा हुआ, यह हमारा दशमलव है 2537 बटा 9900। तो बच्चों ये हमारा हुआ 0.2562 पर बार का फ्रैक्शन रूप। ये हमारा न्यूनतम से न्यूनतम रूप है। आप इसे देख भी सकते हैं, ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसा कि बच्चों हमने दशमलव की 2 टाइप, यानी कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव का फ्रैक्शन के रूप में परिवर्तन देख लिया। अब हम आते हैं तीसरे टाइप, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव। बच्चों यदि हम माने कि किसी भी अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी कि यदि हम मानते हैं 0.3547, यदि हम माने कि इसका दशमलव रूप जो है ये आ गया 3/2। तो बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो बच्चों यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह P/Q के रूल को फॉलो कर रहा है और P और Q दोनों पूर्णांक है। लेकिन बच्चों जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है कि अशांत अनावर्ती दशमलव हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होती, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए बच्चों यानी कि जैसा कि हमने माना था कि अशांत अनावर्ती दशमलव का भिन्न के रूप में आना कभी संभव नहीं है, यानी कि हम अशांत अनावर्ती दशमलव को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। यदि हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी अशांत अनावर्ती दशमलव का भिन्न रूप 1/2 आए, तो बच्चों 1/2 हमारा एक परिमेय संख्या हो जा रहा है, जो कभी संभव नहीं है। इसलिए बच्चों हम अशांत अनावर्ती दशमलव को कभी भी भिन्न के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चों हमने सभी प्रकार की दशमलवों का फ्रैक्शन रूप में परिवर्तन सीख लिया है तथा हमने जाना कि अशांत अनावर्ती दशमलव को कभी भी हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चों लगभग आप एक्सरसाइज के अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तथा आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें
तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।